ज़ारा, मैं तुम्हारे साथ टाइम पास नहीं कर रहा, नहीं अफेयर चला रहा हूँ। उसके लिए बहुत सारी लड़कियां हैं मेरे इर्द गिर्द। मैं बहुत सीरियस हूँ तुम्हारे साथ और अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। तो मैं ये नहीं जानता कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। हनान, क्या तुम्हें अभी भी मेरे दिल का हाल नजर नहीं आता? तुम जब बुलाते हो तुम्हारे एक कहने पे दौड़ी चली आती हूँ। क्या ये काफी नहीं है? वरना ज़ारा किसी के कहने पे चलने वाली नहीं। Really? Yes. मुझे तो दम ही निकल जाता खुशी से। नहीं नहीं, हनान ऐसा मत करना, क्योंकि मैं किसी बदरू से शादी करने वाली नहीं। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। और इसी खुशी में तुम्हारे लिए ये गिफ्ट। गिफ्ट? ये मेरे लिए? मैंने कब से लेके रखा हुआ था कि जिस दिन तुम इकरार करोगी ना, तुम्हें पहना दूंगा। इजाजत है? बहुत प्यारी है। अच्छा, अब बताओ कि अम्मी को कब भेजूं तुम्हारे घर? बहुत जल्द अम्मी से बात करके बताती हूँ। ठीक है। चलिए माँ, जल्दी से पैकिंग करके आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि फिर हमें डिनर पे जाना है, याद है ना आपको? हाँ बेटा, मैं तो तैयार हूँ, तुम तैयार हो जाओ ना। इससे ज्यादा क्या तैयार होऊंगा मैं? आप पैकिंग कर लीजिए ना, फिर चल के देखते हैं आंटी भी रेडी हैं कि नहीं। बस बेटा, हो गई पैकिंग, सीधी सी तो थी। लाइए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। हाँ, ये इसको बंद कर दो। कहाँ गया इसका? चलो शुक्र है तुम तो तैयार हो। बस मुझे 5 मिनट दो, फिर निकलते हैं हम। क्यों? कहाँ जा रहे हैं हम? वो नरगिस ना हम सबको खाने पे बाहर लेके जा रही है, रेस्टोरेंट में। मैं नहीं जा रही। फजूल बातें मत करो सारा, चलो साथ, वरना उसे बुरा लगेगा ना। अच्छा ठीक है, आप कहती है तो अब मैं चली जाती हूँ, लेकिन आपको मेरी एक बात माननी है। क्या? अभी आपको हनान की अम्मी से मिलना होगा, उनसे अच्छे से बात करनी होगी और रिश्ता कबूल भी करना होगा। ज़ारा बेटा, शादी ब्याह के फैसले ना इस तरह जल्दी में नहीं किए जाते, और वो भी अनजान लोगों के साथ। मगर मैं हन्नान से शादी का फैसला कर चुकी हूँ अम्मी। बेटा थोड़े ठंडे दिमाग से सोचो तो सही। ये वलीद जैसे रिश्ते ना आसानी से नहीं मिलते हैं। यहाँ पर तो नहीं है। उधर होंगे अंदर। हाँ, मेरा ख्याल है आप ही जाकर पूछ लीजिए कि रेडी हुए हैं या नहीं। हाँ। इतना अच्छा है, पढ़ा लिखा है, शरीफ है, नेक है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुअज़्ज़ज़ खानदान से है। बिल्कुल नहीं, मैं इस वलीद से कभी शादी नहीं करूंगी। तो फिर मेरी बात भी कान खोल के सुन लो तुम, शादी तो मैं तुम्हारी उसी से करूंगी। 1000 बार कह चुकी हूँ मैं आपसे कि मैं उस पेंडो गवार से शादी नहीं करूंगी। दूध मक्खन वाले लोग हैं, घिन आती है मुझे ऐसे लोगों से। आहिस्ता बोल बगैरत, सुन लेंगे वो लोग। अच्छा है ना, सुन ले। इसीलिए आई थी ना शहर में,
ताकि अपने गवार बेटे के लिए किसी मॉडर्न सी लड़की को फांस लें। और इसीलिए इतने महंगे महंगे तोहफे दे रही थी। इनके मुंह पे मारूंगी मैं इनका तोहफा, और उनके पेंडू बेटे से कभी भी शादी नहीं करूंगी। सब समझती हूँ कि वो सोने का ब्रेसलेट क्यों दिया था। समझ रही थी कि सोने के तोहफे देकर मैं इसको अपनी बहू बना लूंगी। कान खोल के सुन ले अम्मी, ये वलीद अगर इस दुनिया का आखिरी लड़का भी हुआ ना, तब भी मैं शादी नहीं करूंगी। मुझे चिढ़ है इसकी सूरत से। आपने मुझ पे हाथ उठाया है और गैर लोगों के लिए। ये मारपीट क्या क्या समझ रही है कि मुझे राजी कर लेंगी शादी के लिए? मर जाऊंगी लेकिन कभी उससे शादी नहीं करूंगी। चले मां, ये अभी आपने और बेइज्जत करवाना है हमें। मैं यहाँ पर सिर्फ आपकी खातिर आया था क्योंकि आप अपनों से मिलना चाह रही थी। चलिए चलिए। आंटी आंटी प्लीज वलीद, आंटी आप लोग रुक जाएं। ज़ारा की बातों का बुरा मत माने, वो तो कम अकल है। वो कम अकल जरूर है, लेकिन हम लोग बेगैरत नहीं हैं। मेरी माँ यहाँ पर तुम लोगों के प्यार में आई थी, लेकिन हमें अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। मेरी माँ एक सेकंड भी अभी यहाँ नहीं रुकेगी। चले माँ। आंटी मेरी बात तो सुन। इसीलिए आए थे ये लोग। अच्छा खासा हमारे घर का माहौल था, मेरी माँ को मेरे खिलाफ कर दिया। फसादी लोग। पुप्पो पुप्पो वो वलीद और नरगिस आंटी ने सब कुछ सुन लिया। नरगिस सुनो। वलीद, नरगिस मेरी बात तो सुनो ना। वलीद बेटा, तुम मेरी बात तो सुनो। नरगिस, इधर बैठ जाए।